हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो एंड आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है। आज विंटर सोल्स्टिस है एंड आज 21 दिसंबर है, जैसे कि आप सबको पता है। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट, सेलेस्टियल इवेंट कह सकते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट कह सकते हैं। आज जुपिटर और सैटर्न 0.1 डिग्रीज क्लोज आने वाले हैं। इनफैक्ट अभी है, मैं अभी अपने टेरेस पे आई हूँ एंड मुझे देखना था। आई वॉज जस्ट सो एक्साइटेड अबाउट दिस इवेंट एंड उसकी ये इवेंट की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है। ओके एंड मैं टेरेस पे हूँ एंड जस्ट इतना सही लग रहा है कि आई जस्ट थॉट मैं यहीं से वीडियो बना लेती हूँ आप सबके लिए। तो एक बहुत ही नई एनर्जी आने वाली है अभी। अगर आपको इस इवेंट के बारे में पता होगा, शायद किसी को नहीं पता होगा, तो ये डिटेल एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाऊँगी मैं, लेकिन हमारे जो सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं जुपिटर एंड सैटर्न, दोनों बहुत ही क्लोज आने वाली, इतने क्लोज कि ऑलमोस्ट लाइक हगिंग ईच अदर, एकदम पास आने वाले। 0.1 डिग्रीज बहुत क्लोज होता है ये, और ये ऑलमोस्ट 800 साल के बाद हो रहा है। अब जुपिटर एंड सैटर्न ऐसे प्लैनेट्स है कि एक साइन में ये बहुत 2-2.5 साल एक साइन में रहते हैं। ओके इसके लिए इनके जो ट्रांजिट्स होते हैं आपके नेटल चार्ट में, इनका जो अफेक्ट है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जो बिहेवियर्स है उन पे बहुत मैटर करता है, ये सब सारी चीज़ें। ओके एंड मैं अभी इतना ओवरवेल्म फील कर रही हूँ कि इसलिए मेरी आवाज़ आपको आज बहुत अलग ही सुनाई देगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। लेकिन ये जो दो प्लैनेट्स है, जैसे कि आपको पता है, जुपिटर इज़ गुरु एंड सैटर्न इज़ शनि। सो शनि कर्मा का प्लैनेट होता है। जैसे आप कर्म करते हो वैसे आपको रिजल्ट्स देता है शनि प्लैनेट। तो शनि अच्छा या बुरा नहीं होता, जैसे कि आपने सुना होगा, बल्कि आपके जो कर्म है अगर अच्छे हैं तो सैटर्न रिवॉर्ड्स यू, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो सैटर्न पनिशेस यू। वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देते हैं। एंड जुपिटर जो है वो गुरु है, जैसे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी बात करते हैं कि कैसे डार्कनेस से बाहर आने के लिए लाइट जो है वो एज अ गुरु वर्क करती है। तो ये इम्पोर्टेंस, हर एक प्लैनेट का अलग इम्पोर्टेंस होता है। जुपिटर इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, विजडम, एक्सपेंशन, ग्रोथ, टीचिंग, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम। अब गुरु और सैटर्न एक साथ आने की वजह से अभी क्या हो रहा है, ये जो इतने पास आने की वजह से ये बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है प्लैनेट में। ये जो एनर्जीज़ है ये कहीं ना कहीं अवेकनिंग की और असेंशन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अभी आपको जो है, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे है, उन सबको ये एनर्जी फील होगी कहीं ना कहीं। अब आप उन नेगेटिव कर्मा में फंसे नहीं रह सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्टक इन योर कार्मिक पैटर्न्स। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रोथ। अगर अभी हम ग्रोथ नहीं करेंगे, अगर अभी हम नए एनर्जीज़ में शिफ्ट नहीं होंगे, तो एनर्जीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही ट्रबल्स क्रिएट करेंगी। जैसे कि मैंने एक चैनलिंग की थी, वो चैनलिंग अभी मुझे इतनी रेजोनेट हो रही है टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जब मैंने ये इवेंट के बारे में रिसर्च किया तो मुझे मेरा वो चैनलिंग वाला वीडियो याद आया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। 11/11 का वो चैनलिंग था, ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज था। उसमें मैंने बोला था कि ये जो दिसंबर और नेक्स्ट ईयर 2021, मैंने बोला था कि हमें नए एनर्जीज़ में शिफ्ट होना है, खुद को पुश करना है, ढकेलना है कहीं ना कहीं। और ये जो इवेंट के बारे में पढ़ा, इसकी भी कहीं ना कहीं एनर्जीज़ ऐसी ही है। आप जो भी कर्म अभी करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। अगर आप अवेकनिंग का पाथ पे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे हो, असेंशन के पाथ पे हो, तो अभी आप नेगेटिव या लो वाइब्रेशंस में स्टक नहीं रह सकते। ठीक है, सो पॉजिटिव चेंजेस करने का ये टाइम पीरियड है। ग्रोथ होगी अगर आप सही कर्म करोगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर आप सही कर्म करोगे। सैटर्न ऑल्सो रिवॉर्ड्स यू।
तो ये तो ठीक है, इसके बारे में तो मैं बात करे जा सकती हूँ, लेकिन इसकी चैनलिंग भी मुझे हो रही थी कल से, जो मुझे वीडियो बनानी थी। लेकिन आज मैं आई वॉज़ एट वर्क एंड मैं शाम को आई एंड इमीजिएटली मैं टेरेस पे आ गई टू सी दिस इवेंट एंड टू विटनेस द इवेंट एंड टू फील द एनर्जीज। एंड वो चैनलिंग मैंने इमीजिएटली ऐसा हुआ कि मैं आप सबको इस बारे में बताऊं। सो ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेसिफिकली चैनलिंग ये है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं हो और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे हो तो भी, जैसे मैंने बोला, आपको पॉजिटिविटी के राह पे, सच्चाई और धर्मा के राह पे चलना है। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ धर्मा, सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ कर्मा। अगर आप धर्म के पाथ पे हो तो ऑब्वियसली आप अच्छा कर्म करोगे एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके रिवॉर्ड्स अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। और अभी जो चैनल्ड मैसेज ट्विन फ्लेम्स के लिए है वो कल से मुझे आ रहा था, और स्पेसिफिकली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए आ रहा था। वो ये था कि, और मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रहा है, ये मैसेज, तो आप आपके दिल की सुनिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वैसे ही करना है आपको, ठीक है। मुझे जो चैनल मैसेज हुआ है या मेरी जो इंट्यूशन है, मेरी जो कॉलिंग है, मेरी जो मैसेज मुझे फील हो रहा है आपको देने को, वो मैं देने वाली हूँ प्योर ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। तो अगर आपको रेजोनेट हो रही है या आप सुन रहे हो तो शायद यूनिवर्स आप तक ये पहुँचाने चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपकी फ्री विल रहेगी। अगर आपको सही लगता है तो आप उस पर सोचिए, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम्स के लिए, स्पेसिफिकली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैसेज है। तो चैनल्ड मैसेज ये है डिवाइन फेमिनिन्स की, स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा था कि यू विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। मैं कल से मेरे को यही सुनाई दे रहा था, दैट यू विल बी रिवॉर्डेड। मतलब आपको यूनिवर्स या भगवान या जिस भी पावर में आप बिलीव करते हो, आपको कुछ तो रिवॉर्ड देने वाले, कुछ तो गिफ्ट देने वाले फॉर वॉट एवर। कुछ छोटे मोटे अच्छे कर्म आपने किए होंगे, या आपकी जर्नी में इतना पेन हुआ, आपने सब कुछ शायद पर्च कर दिया है, एंड देन नाउ इज़ द टाइम टू रिसीव, यू नो। जो अब तक आप गिविंग सबको देते जा रहे, करते जा रहे, लेकिन कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स इस एनर्जी में होती है जो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है उनको, ठीक है। बट स्टिल दे आर ऑन दिस जर्नी, स्टिल दे आर चूजिंग टू बी ऑन दिस पाथ। सो मैसेज उनके लिए ये है कि यू विल बी रिवॉर्डेड, लेकिन यू विल बी रिवॉर्डेड, बट अगर डिवाइन फेमिनिन्स की मैं बात करूँ तो डिवाइन फेमिनिन्स जो है ना, वो रिसीव करने में उनको बहुत ही मुश्किल होती है। जैसे मैंने फेमिनिन एनर्जीज़ पे भी वीडियो बनाया है कि रिसीविंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, है ना। एक जो ट्विन फ्लेम के लिए जो इतना अटैचमेंट होता है डिवाइन फेमिनिन को, वो ब्रेक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप उस इंसान के लिए या इतना ये हो जाते हो कि यू जस्ट, आपकी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें हो रही है, उन पे आपका ध्यान ही नहीं होता कहीं ना कहीं, है ना। सो मैसेज ये है कि यू विल बी रिवॉर्डेड, बट यू नीड टू मेक अ चॉइस, यू नीड टू मेक अ डिसीजन। तो ये पूरा मैसेज है, यू विल बी रिवॉर्डेड बट यू नीड टू मेक अ डिसीजन, वेदर टू एक्सेप्ट दैट रिवॉर्ड और वेदर टू जस्ट लेट इट गो। कुछ तो आपको गिफ्ट मिलने वाला है फ्रॉम द यूनिवर्स, लेकिन ये आपका चॉइस है कि उसे एक्सेप्ट करना है या उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है। अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ, ये तो चैनल्ड मैसेज है। अब इसका मतलब ये है, और हर किसी के लिए इसका अलग अलग मतलब हो सकता है। तो इसके अभी जो ये ट्रांजिट है ना, इसके बाद अभी 1-2 महीने के बाद, और स्पेशली 2021 में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। जैसे आपके अंदर हल्का हल्का होते जाओगे, पॉजिटिव फील करते जाओगे, वैसे ये चेंजेस आपकी लाइफ में क्विकली आएंगे। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कुछ चेंज नहीं होने वाला है बाहर भी, लेकिन अभी आपको पता है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आप ये चेंजेस ला सकते हो, और जितना आप अच्छे चेंजेस लाओगे उतने तुरंत रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे इन नेक्स्ट ईयर। तो इन दिस 1-2 मंथ्स बहुत सिग्निफिकेंटली होने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ तो रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। जैसे अब तक आप इतने दुख दर्द में थे,
कुछ चेंज ही नहीं हो रहा था ना, आप एक ही जगह पे स्टक फील कर रहे हो। जो चेंज आपको चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो चेंज, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में या आपके जॉब में या आपके रिलेशनशिप में, या बहुत जन सिंगल है, मे बी यू वांट टू गेट मैरिड टू योर ट्विन और मे बी यू वांट टू गेट मैरिड टू योर सोलमेट, कुछ भी। या अगर आप मैरिड हो और आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सही हो जाए क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कुछ आपको होप नहीं दिख रही है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जो आपके दिल से आवाज़ आती है ये उस चीज़ के बारे में, जो भी चेंज आप चाहते हो तो वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स, या कुछ और भी रिवॉर्ड हो सकता है। लेकिन आपको बहुत अलर्ट रहना है। जैसे कि कोई नया जॉब आ सकता है, ऑफ़र आ सकता है, या आपको कुछ ऐसे इंट्यूशन हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या मुझे ये जॉब करनी चाहिए। अभी आप जाओ, शायद आपको उस वहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप करे जा रहे हो। या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे थक चुके हो, 4-5 साल से हो, एंड यूनिवर्स आपके लिए थोड़ा इजी करना चाहता है आपकी जर्नी को, तो शायद वो आपको कोई सोलमेट भेज रहे। लेकिन आप जो है वो ट्विन फ्लेम को इतना लॉयल्टी प्रूव करने में लगे हुए रहते हो कि आप वो रिसीव ही नहीं कर पाते हो गिफ्ट यूनिवर्स का। तो गिफ्ट यूनिवर्स देंगे, लेकिन आपको रिसीव करना है अभी, और आपको अभी अपने बारे में सोचना है, ट्विन के बारे में नहीं सोचना है। देखिए, ट्विन फ्लेम आपका कहीं नहीं है आपके लाइफ में अभी, फिज़िकली में वो कहीं नहीं है आपके। हाँ, वो आपके दिल में हमेशा रहेगा, आप दोनों में प्यार हमेशा रहेगा। बट बहुत बार ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में इसके लिए आते हैं ना, ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, आप ग्रो करो एज अ पर्सन, आपको वो सारी खुशियाँ मिले जो आपको हमेशा से चाहते थे। तो वो खुशियाँ तो किसी भी माध्यम से आ सकती है ना। खुशियाँ अच्छी जॉब से आ सकती है, आप खुद के बिज़नेस से आ सकती है खुशियाँ, शायद आप सोलमेट के साथ अच्छे से खुश रह सकते हो, कहीं से भी खुशियाँ आ सकती है ना। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम से ही आए। ट्विन फ्लेम सिर्फ आपको उस डायरेक्शन में ढकेलते हैं। एंड फिर क्या पता कि जब आप सारे कर्मा क्लियर कर लोगे, जब उतने हाई वाइब्रेशन में जाओगे, जब खुशी फील करोगे, तभी हाई वाइब्रेशन में जाओगे ना। और शायद कुछ साल बाद आपका यूनियन हो जाए, हमें तो नहीं पता ना। लेकिन जो यूनिवर्स आपको एक एक क्लू दे रहे हैं, अगर आप वो रिजेक्ट करोगे जस्ट कि हम वेट कर रहे हैं हमारे ट्विन का, नहीं हम लॉयल है हमारे ट्विन के लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मैसेज तो यही है कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन आप रिसीव करते हो या नहीं करते हो वो आपका चॉइस है। अभी सैटर्न जो है उसकी भी एनर्जी इसमें आई चैनलिंग में कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, हमारा पर्पस है इस लाइफ में। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन आपका पर्पस क्या होता है? खुद को हील करना, खुद को लाइट वर्कर की तरह खुद एंजल की तरह बनना, और लव स्प्रेड करना, अनकंडीशनल लव बनना। यूनियन करना पर्पस नहीं है, यूनियन तो हो जाएगा जब लिखा होगा तब। तो वो बनने के लिए अगर आपको कुछ यूनिवर्स दे रहा है तो वो एक्सेप्ट करो एंड गो टू नेक्स्ट स्टेज, एक्सेप्ट करो, गो टू नेक्स्ट स्टेज। सैटर्न एक ऐसा भी प्लैनेट है जो हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिनोट करता है। अगर हम वो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट पनिश्ड बाय सैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंगल हो और अगर योर पेरेंट्स आर सो वरिड कि आपकी शादी नहीं हो रही और आप बस ट्विन के बारे में सोच रहे हो, तो ये तो आपका ईगो हो गया ना। तो ईगो तो डिज़ोल्व करना है। आपकी एज अ डॉटर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, शायद उस सोलमेट के थ्रू आपकी कुछ और हीलिंग होनी है, कुछ और कर्मा सेटल होने हैं, आपको क्या पता। लेकिन ये ईगो डिज़ोल्व होना इम्पॉर्टेंट है ना। शायद आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड के प्रति आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी वाइफ के प्रति आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके बच्चों के प्रति आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना है, अदरवाइज सैटर्न विल पनिश यू। बी लव, जैसे ट्विन के लिए लव फील करते हो वैसे सबके लिए फील करो और अपने अकाउंट सेटल करो। ये है सैटर्न, और ये एनर्जी आ रही है, लेकिन आपको वो रिसीव करनी है एनर्जी। सो वॉट एवर रिवॉर्ड दैट यू आर गोइंग टू गेट, ये आपका डिसीजन होगा कि उस पाथ पे जाना है या नहीं। लेकिन आपको अभी अपने बारे में सोचना है, आपकी खुशी के बारे में सोचना है। पूरी दुनिया में अगर एक ही इंसान के लिए हम एक ही जगह पे अड़े हुए हैं तो ये कितना सही है। अटैचमेंट ब्रेक करना भी तो यूनिवर्स टेस्ट करते हैं ना। आप अब तक अटैच्ड हो, आप वेट कर रहे हो आपके ट्विन का, या आप अपने बारे में सोच रहे हो। सेल्फ लव अगर हो तो होगा तो आप आपके बारे में सोचोगे ना। तो ये मैसेज डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, शायद मैस्कुलिन्स भी जो वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए भी ये लागू होगा। आपको भी आपको ऐसे डिसीजंस लेना है जो आपके लिए आपको लगता है कि आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके साथ साथ जो भी आपको खुशी देती है, जो भी चीज़,
ये नहीं कि किसी के लिए वेट कर रहे हैं, यही नहीं कि जो अभी साथ में है हमारे उनको निगलेक्ट करके किसी और के बारे में सोचे जा रहे हैं। नो, वी हैव टू परफॉर्म एवरी कर्मा एंड एवरी ड्यूटी विथ फुल हार्ट, विथ फुल ऑफ लव, तभी ही नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और यही एनर्जी मुझे फील हो रही है विद दिस इवेंट, और यही चैनलिंग भी मुझे कल से हो रही थी कि यू विल बी रिवॉर्डेड बट द चॉइस इज़ योर्स, वेदर टू एक्सेप्ट दैट रिवॉर्ड और वेदर टू नॉट। देखिए, कभी यूनिवर्स किसी को फोर्स नहीं करते ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमें फ्री विल दी गई होती है प्लैनेट पे। लेकिन फेमिनिन्स के साथ ऐसे बहुत बार होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैंने बहुत जन के ऑब्जर्व किया है कि उनको सोलमेट पे सोलमेट भेजने के बावजूद वो सबको रिजेक्ट करते, फिर भी यूनिवर्स भेजते फिर भी रिजेक्ट करे जा रहे किसी एक इंसान के लिए, और उसमें 4-5 साल चले गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर आप सोचते हो अरे मतलब कि एक्सेप्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो ये ईगो डिज़ोल्व होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी एक के लिए इतना अटैचमेंट होना कि बाकी सब भूल चुके हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल चुके हो, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन, एज पेरेंट्स, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो तो भूल नहीं सकते ना। सोल पर्पस के लिए सब कुछ संभाल के चलना है, और सब कुछ जब प्यार से करोगे तो सब कुछ संभल जाएगा, और जब खुद से प्यार करोगे तो खुद के लिए जो सही डिसीजंस है वो राइट टाइम पे लोगे। सो ये था मेरा चैनल्ड मैसेज। आई होप कि आप लोगों को ये रेजोनेट हुआ होगा। सो लेट मी नो अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट होता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपना ध्यान रखिए, एंड अभी इनर वर्क करने का बहुत टाइम आ चुका है। अभी ये टाइम नहीं है कि हम वो नेगेटिविटी में फंसे रहे, ठीक है। सो आप ही हो जो आपको एक बेटर पोजीशन में ला सकते हो, आपके लिए और किसी के लिए नहीं। तो भगवान से जुड़े रहिए, भगवान से कनेक्टेड रहिए, तो आपको सही दिशा मिलती जाएगी, और जो भगवान दे रहे हैं आपको उसे ठुकराइए मत। ओके, सो टेक केयर एंड आई विल सी यू सून। बाय, आई लव यू ऑल सो मच।